जिसको मिलेगा ब्राह्मणों का वोट वो बनेगा सीएम। 3 चुनाव से ब्राह्मण वोट ही कर रहे हैं फैसला। योगी को ब्राह्मण विरोधी नेता क्यों कहा जाता है? योगी पर ये आरोप झूठे हैं या सच में वो विरोधी हैं? 2007 में मायावती मुख्यमंत्री बनी तो वो एक एक्ट लेकर आई, जिसके बाद उन्हें भी ब्राह्मण विरोधी बता दिया गया। जब अखिलेश यादव की सरकार बनी तो उन्हें भी ब्राह्मण विरोधी कहा गया। अब जब मुख्यमंत्री योगी हैं तो इन्हें भी ब्राह्मण विरोधी बताया जाता है। हैरानी की बात यह है कि तीनों ही मुख्यमंत्रियों को कुर्सी दिलाने के लिए एकमुश्त वोट ब्राह्मणों ने बारी बारी से बसपा, सपा और बीजेपी को किया था। फिर सवाल उठता है कि योगी आदित्यनाथ पर ये आरोप क्यों लगे? आरोप में सच्चाई भी है या फिर सिर्फ ब्राह्मण विरोधी सुर को मजबूत कर ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की रणनीति है? अखिलेश यादव पर सिर्फ यादव जाति के विकास का आरोप लगा था। यूपी के ज्यादातर थानों में एक विशेष वर्ग के दरोगाओं की ही पोस्टिंग के आरोप थे। यहाँ तक कि भर्ती प्रक्रिया में भी एक विशेष जाति को बढ़ावा देने के आरोप लगे थे। मायावती पर भी कुछ ऐसे ही आरोप लगे थे, एक विशेष जाति के लिए काम कर रही हैं। ब्राह्मणों के मन में ये सवाल पैदा करना कि योगी ठाकुर हैं इसलिए वो सम्मान नहीं करते। क्या विपक्ष 12% वोट के लिए ऐसा कर रहा है या सच में योगी हैं? अब सवाल उठता है कि योगी संत हैं, ना उनका परिवार है ना घर है, फिर भी वो क्या किसी जाति को बढ़ावा देने की बात कर सकते हैं? पड़ताल करते हैं तो मिलता है कि योगी सरकार में कुलदीप सेंगर और चिन्मयानंद वाले मामले में सपा नेताओं ने योगी को ठाकुर का पक्ष लेने का आरोप लगाया था। इसके बाद विकास दुबे की घटना के बाद ब्राह्मण विरोधी होने का टैग भी लगाया गया। इसकी पड़ताल और गहनता से करते हैं। विडंबना यह है कि यूपी में ब्राह्मण समुदाय की फिक्र भी एक गैंगस्टर के एनकाउंटर के बाद ही देखने को मिली। कानपुर वाले विकास दुबे की पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद ही यूपी में विपक्षी दलों को ब्राह्मणों की चिंता सताने लगी थी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने योगी पर ब्राह्मण विरोधी का टैग लगाया। बिहार में बैठे पप्पू यादव को भी यूपी के ब्राह्मणों की चिंता सताई। अखिलेश यादव ने भी योगी पर ब्राह्मण विरोधी का आरोप लगाया। मायावती इस मामले में नंबर 1 पर है, इसलिए वो ब्राह्मणों को साथ रही हैं। 12% वोट वाले ब्राह्मण वोटरों से ही 6 बार प्रदेश को पंडित मुख्यमंत्री मिले। बड़ी बात यह है कि 1989 में आखिरी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी रहे थे। 2017 में चुनकर आए बीजेपी के 312 विधायकों में 58 ब्राह्मण हैं। योगी सरकार में 9 ब्राह्मण मंत्री हैं। इतना सब होने के बाद योगी आदित्यनाथ को ब्राह्मणों से डर क्यों लग रहा है, यह इन आंकड़ों से समझा जा सकता है। यूपी की कुल आबादी में 12% ब्राह्मणों का प्रभाव कुल 115 सीटों पर है। ब्राह्मण जिस पार्टी के लिए एकमुश्त वोट करता है उसकी सरकार बनवा देता है। साल 2007 के चुनाव में ब्राह्मणों ने बसपा का रुख किया। मायावती मुख्यमंत्री बनी। 2012 में समीकरण सपा के साथ चले गए। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। फिर 2017 में योगी के साथ आ गए। 12% ब्राह्मण वोटर यूपी के सामाजिक समीकरण में बहुत अहमियत रखते हैं। पूर्वांचल में ब्राह्मण आबादी 20% है। CSGS के सर्वे के मुताबिक 80% ब्राह्मण मतदाताओं ने 2017 में बीजेपी को वोट दिया था। इसी तरह 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 72%, जबकि 2019 में ब्राह्मण समाज के 82% वोट मिले थे। तो इन 2 सालों में ऐसा क्या हो गया कि ब्राह्मण वोट नहीं करेगा, या सिर्फ ये विपक्ष का प्रोपेगेंडा है ताकि योगी को बदनाम कर सके? सच ये है कि योगी हो या मोदी, मंच से ब्राह्मणों के सम्मान की बात अक्सर कहते हैं। ये हवा इसलिए बनाई गई ताकि बीजेपी को इसका नुकसान हो सके। योगी आदित्यनाथ की सरकार में कई ठाकुर माफियाओं और अपराधियों पर बुलडोजर चला। योगी ने बीते 5 साल में जाति देखकर नहीं, अपराध देखकर एक्शन लिया। विरोधी पार्टियों को लगता है कि 12% वोट का मामला है तो ऐसा शोर करना चाहिए कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज हो जाएं, जबकि ब्राह्मणों में अभी एकमुश्त ऐसी कोई लहर नहीं दिखती। जब योगी आदित्यनाथ एक संत हैं तो उन पर किसी जाति का साथ देने और साथ न देने वाला आरोप क्यों लगा, किसने लगाया? हम इसकी पड़ताल करते हैं तो मिलता है कि 2 ऐसे मामले हैं जिसके बाद योगी आदित्यनाथ को ब्राह्मण विरोधी बताया गया।